अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ये मंगल ग्रह का वैदिक मंत्र है। नवग्रहों के जो वैदिक मंत्र हैं उनमें से यह मंगल का वैदिक मंत्र है। जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं या जिनकी कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में बैठ करके बुरा प्रभाव कर रहा है, उन सभी लोगों को चाहिए कि मंगल का यह वैदिक मंत्र लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर नित्य 108 बार जपें। यदि ऐसा आप करते हैं और अपने नाभि पर मंगल ग्रह का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से डाइजेशन से संबंधित बीमारी भी ठीक होगी और आपके सारे रुके हुए कार्य जल्दी से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस दीपावली आपके घर बरसेगा पैसा और संवरेगी आपकी तकदीर। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे 8 चमत्कारी श्री यंत्र के बारे में, जिन्हें दीपावली के दिन स्थापित करने से आपको ढेरों फायदे मिलेंगे। इसके अलावा आज क्या कुछ खास है कालचक्र में, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कालचक्र में आज सबसे पहले जानेंगे दीपावली पर श्री यंत्र स्थापित करने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। दीपावली के दिन स्थापित किए गए 8 चमत्कारी श्री यंत्र बरसाएंगे पैसा और चमकाएंगे आपकी किस्मत। राशि के अनुसार दीपावली पर कैसे करें श्री यंत्र को अभिमंत्रित, इसके साथ ही आज के शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। कहां भोग लगाने से बनेंगे आपके सारे काम, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। और कैसे सफल हो सकती है आपकी पूजा और मिल सकता है सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, देखिए आज के वास्तु टिप में। 14 अक्टूबर 2014 कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:18 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि आज शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 6:24 से शुरू हुआ है और कल अर्थात बुधवार को 8:19 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक और भद्रा काल आज दोपहर 12:32 पर शुरू हो जाएगा और रात 1:02 तक रहेगा। आज सर्व दोष नाशक रवि योग सुबह 6:23 को से 15 अक्टूबर को अर्थात कल 8:18 तक के लिए शुरू हो चुका है। यमघंट योग सुबह 9:33 से शुरू है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए क्या है आज के लिए गुड लक मुहूर्त। आज आप कोई भी जरूरी काम अगर करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज सुबह 11:44 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी काम आप शुरू करेंगे इससे आपका गुड लक निश्चित रूप से चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दीपावली के दिन श्री यंत्र स्थापित करने से आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेरों फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है और आपको मनचाहा वरदान भी दे सकती हैं। आइए जान लेते हैं दीपावली पर श्री यंत्र स्थापित करने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम। श्री यंत्र, श्री माने महालक्ष्मी, यंत्र माने उनका ही विग्रह। श्री यंत्र महालक्ष्मी का ही एक विग्रह। दीपावली पर अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यावसायिक स्थल पर श्री यंत्र की पूजा करने से कारोबार और व्यवसाय की वृद्धि होती है। दीपावली पर घर में श्री यंत्र की पूजा करने से वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। दीपावली की रात को, इस बार 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न है, ध्यान रखिएगा। दीपावली की रात में श्री यंत्र की सही विधि से, सही विधान से पूजा किया जाए तो साल भर घर में किसी प्रकार से धन की कमी नहीं होती है। श्री यंत्र पर ध्यान लगाने से मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है,
स्मरण शक्ति तेज होती है। दीपावली पर घर में श्री यंत्र स्थापित करने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। यह सारे उपाय दीपावली पर करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। और अब राशिफल की बारी आ गई है, तो मेष राशि वाले ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर जीवन में सुख की कमी का संकेत कर रहा है। साथ ही एक बात और कि आपको विरोधी भी परेशान कर सकते हैं। स्वयं के अंदर डर और वहम बना रहेगा, जिसके कारण भी मन में प्रसन्नता नहीं महसूस होगी। आज आपको चाहिए कि किसी हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें। स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोदशा में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वाले ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि आज आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, अर्थात किस्मत आपके ऊपर मेहरबान रहेगी और आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आज आपको खूब धन लाभ भी होगा। तो आज आपको चाहिए कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एक तुलसी का पौधा लगाइए और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर कीजिए। गुग्गल और घी से ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा बोलते हुए हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको हमेशा पैसों का नुकसान होता रहता है, धन की कमी के चलते आपके जरूरी काम रुकते हैं, तो दीपावली पर तिजोरी में स्थापित करें एक चमत्कारी श्री यंत्र। कौन सा है वो श्री यंत्र, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, दिवाली पर श्री यंत्र को तिजोरी में रख करके हर रोज पूजा करने से धन का संकट तो दूर हो ही जाता है। जन्म कुंडली में मौजूद बुरे योग जैसे केमद्रुम योग, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है। दरिद्र योग मतलब दूसरे घर का मालिक 12वें घर में हो, 12वें घर का मालिक 12वें घर में हो, ये दरिद्र योग है। सकट योग, ऋण योग, निर्भाग्य योग, भाग्य स्थान का स्वामी मृत्यु भाव में हो, काक योग, ये सब बड़े अशुभ योग हैं। इनको दूर करने में श्रीयंत्र लाभकारी होता है। जो लोग श्रीयंत्र की पूजा शुरू कर देते हैं उनके ऊपर जन्म कुंडली के इन योगों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दीपावली पर श्रीयंत्र घर में स्थापित करने से 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। दीपावली पर श्रीयंत्र की पूजा से हर रोग दूर होता है और पंच तत्वों पर विजय प्राप्त होती है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है और लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो एक छोटा सा मेरा आजमाया हुआ नुस्खा आप भी आजमाइएगा। पूजा में जब बैठिए तो थोड़ी सी शहद लेकर के स्फटिक के श्रीयंत्र पर कम से कम 5 मिनट तक श्रीयंत्र पर शहद का लेप करिए और श्री सूक्त का पाठ कीजिए और मरीज का चेहरा स्मरण कीजिए और महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि तत्काल उसका रोग ठीक हो जाए। आप देखेंगे तुरंत दवाइयां काम करने लगेंगी और रोगी का रोग पीछे हटने लगेगा। तो श्रीयंत्र की पूजा करने से रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। असाध्य से असाध्य बीमारियों को श्रीयंत्र की पूजा करके दूर किया जा सकता है। बस श्रद्धा और समर्पण में दम होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि आने वाली दीपावली के दिन स्थापित किया गया एक श्री यंत्र आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदल सकता है, आपको अच्छी सेहत के साथ साथ माला माल भी कर सकता है। लेकिन कैसे, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन सा है वो श्री यंत्र। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारद अर्थात पारे से बना हुआ जो श्रीयंत्र होता है ये दुर्लभ और प्रभावशाली होता है। पारा चांदी में मिला करके जो श्रीयंत्र तैयार किया जाता है यह अत्यंत दुर्लभ है। सौभाग्य से अगर पारे का श्रीयंत्र आपको मिल जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं रंक अर्थात भिखारी भी राजा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
दीपावली पर पारद का श्रीयंत्र घर में स्थापित करने से जहां रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं भोजपत्र पर अष्टगंध से, चमेली की कलम से श्रीयंत्र को यदि लिख करके चांदी या सोने की ताबीज में डाल करके गले में धारण किया जाए तो इससे हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। यह सबसे सस्ता और प्रभावशाली श्रीयंत्र माना जाता है। दीपावली पर कारोबार बढ़ाने के लिए अष्ट धातु से बने हुए श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अष्ट धातु का श्रीयंत्र घर में स्थापित करने से परिवार में सुख शांति रहती है और आयु बढ़ती है, चिरंजीव जीवन होता है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होगा, काम में रुकावट आएगी। आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की लोग कोशिश करेंगे और धन की भी बर्बादी हो सकती है। तो आज आप उड़द की दाल एक पैकेट लेकर के उसे दान करिए और ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप करिए। अगर विधारा की जड़ मिलती है तो इसे अपने पास रखिए, निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वाले ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को मनचाही चीज मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और स्वयं सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर काम में सफलता पाने के लिए और परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने के लिए दीपावली पर घर में किस श्रीयंत्र को करें स्थापित, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। दीपावली पर स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करने से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। स्फटिक के श्रीयंत्र की निर्मलता, कोमलता और समान ही साधक जिस तरह से उसमें एक शालीनता, कोमलता, निर्मलता होती है, उसी तरह से जो साधक होता है, श्रीयंत्र की साधना करने वाला होता है, उसके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन निर्मल हो जाता है। स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर ही होती है। दीपावली पर विद्या प्राप्ति के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी स्फटिक का श्रीयंत्र सबसे गुणकारी माना गया है। दीपावली पर सोने से बना हुआ श्रीयंत्र स्थापित करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। दीपावली पर अगर आप सोने का बना हुआ श्रीयंत्र स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं तो इसे आप स्थापना के बाद सीधे अपने तिजोरी में रखें, क्योंकि सोने के श्रीयंत्र को स्थापित करने वाले के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य का हाथ का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति स्थापना करे वही उसकी पूजा अर्चना भी करे और वही व्यक्ति उसकी देखरेख भी करे। तो सोने के श्रीयंत्र को घर में रखने से विरोधी कभी सर नहीं उठा पाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सिंह राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों को इनका रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है और विरोधी भी आपके सामने पराजित होंगे। आज आपके घर में खुशियां रहेंगी। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप कर लें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा नहीं है।
आज आपको मनचाही जगह नहीं मिल पाएगी और धन की बर्बादी भी हो सकती है। तो आज आपसे मेरा निवेदन है कि आप सोच समझ करके कोई काम करें और कोई निर्णय लें। अगर हो सके तो तांबे का एक कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहन लें, हरा वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको 8 ऐसे चमत्कारी श्री यंत्र के बारे में बता रहे हैं जिन्हें दीपावली पर घर या कार्यस्थल में स्थापित करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये सब हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों को आज कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें। वृषभ राशि के जातक तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करें। मिथुन राशि के जातकों को उड़द की दाल का दान करना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप जरूर करना चाहिए। कर्क राशि के जातक सफेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों को लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि के जातक हरे वस्त्र धारण करें और श्री गणेश की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र को जानने की। पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज मंदिर में गुड़ से बने हुए हलवे का भोग लगाइए और उसके बाद हलवे को जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। मंगलवार के दिन यह उपाय आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा। फिजूल खर्च पर रोक लगाने के लिए और कारोबार बढ़ाने के लिए दीपावली पर कौन सा श्री यंत्र करें स्थापित, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मणि से बना हुआ श्री यंत्र कामना के अनुसार बनाया जाता है और बहुत दुर्लभ होता है। दीपावली पर चांदी का बना हुआ श्री यंत्र कारोबारी क्षेत्र में उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। इसको फ्रेम में मढ़वा करके दीवार पर लगाएंगे जिससे इसको कोई छू न सके। दीपावली पर तांबे का श्री यंत्र पर्स में रखने से फिजूल खर्च नहीं होता है। आमदनी के नए रास्ते भी खुल जाते हैं। लेकिन ये सब यंत्र रखने के लिए और शोभा के लिए हैं। पूजा करने के लिए जो यंत्र होना चाहिए वो कूर्म पीठ पर या लिंगाकार होना चाहिए। जिस तरह से शिवलिंग होता है उसी तरह से श्री यंत्र सबसे सुंदर और सबसे अच्छा माना जाता है। कूर्म पीठ, कछुए की पीठ के आकार का जो श्री यंत्र होता है वह अपने साधकों की मनोकामना को पूर्ण करता है। लेकिन स्थल अर्थात समतल श्री यंत्र जो होता है यह पूजा करने पर कोई फल नहीं देता है। और अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा है और उन्हें आज कौन से उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मां का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप सावधान रहिएगा। आज आप इत्र का प्रयोग करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए और अपने पत्नी को कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा है और उन्हें आज कौन से उपाय करने हैं, जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का पूरा दिन व्यस्त रहने में व्यतीत होगा। आज आप अस्वस्थ भी पड़ सकते हैं काम की अधिकता के कारण। तो धन के नुकसान का भी संयोग बना हुआ है। तो आज अगर हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को जरूर कर लीजिएगा और खैर की लकड़ी से ओम हंग हनुमताय स्वाहा घी के साथ हवन करिएगा और लाल वस्त्र स्वयं धारण कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने जाना कि अलग अलग तरह के श्री यंत्र दीपावली के दिन स्थापित करने से आपको ढेरों फायदे पहुंचा सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अलग अलग श्री यंत्र एक सीमित समय तक आपको लाभ पहुंचा सकते हैं? कैसे, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, स्फटिक के श्री यंत्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अनंत काल तक रहता है और सोने से बना हुआ श्री यंत्र 100 साल तक प्रभाव डालता है। चांदी का बना हुआ श्री यंत्र 25 वर्ष तक प्रभाव डालता है और तांबे का बना हुआ श्री यंत्र 10 साल तक अपना प्रभाव डालता है
और भोजपत्र पर लिखा हुआ जो श्री यंत्र होता है वो 6 वर्षों तक अपना प्रभाव डालता है। तो इस तरह से श्री यंत्र की पूजा स्थापना करके आप उसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन राशि वाले दीपावली पर कैसे करें श्री यंत्र को अभिमंत्रित, जिससे कभी भी इन्हें धन की कमी महसूस ना हो, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिना वक्त गवाए ये जान लेते हैं क्या है आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए क्या है आज का वास्तु टिप। क्या आपको अपने पूजा का पूरा फल नहीं मिल रहा है? तो अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए अपने घर के मंदिर का वास्तु आप ठीक करिए। घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र, उनका चेहरा साफ साफ नजर आना चाहिए। फूल माला या किसी भी चीज से देवताओं का चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इस विषय पर आप गंभीरता के साथ ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। दीपावली पर मेष से लेकर मीन राशि वाले मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कैसे करें श्री यंत्र को अभिमंत्रित। पंडित जी बताइए। ओम मनोर्ज्योतिर्युक्ता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा का मंत्र है। मेष और वृश्चिक राशि के जातक श्री यंत्र को दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर के अभिमंत्रित करके उसे प्रतिष्ठित करें। दीपावली पर वृषभ और तुला राशि के जातक दूध, अक्षत से श्री यंत्र को अभिमंत्रित करके उसकी प्रतिष्ठा करें। दीपावली पर मिथुन और कन्या राशि के जातक दूध में चीनी मिलाकर के और मूंग मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। इसी तरह से दीपावली पर कर्क राशि के जातक दूध में चीनी और चावल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। सिंह राशि के जातकों को दीपावली पर चने की दाल और कमल के फूल मिलाकर के श्री यंत्र अभिमंत्रित करना चाहिए। दीपावली पर धनु और मीन राशि के जो जातक हैं दूध में पीले फूल डालकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। और दीपावली पर मकर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि दूध में उड़द की दाल और नीले फूल मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। इस तरह से अभिमंत्रित करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। और अब धनु राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर कह रहा है कि आपके भाइयों से मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है। आज आप अपने जुबान पर काबू रखें क्योंकि धन के नुकसान की भी संभावना है। तो ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें। चना और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं। खीर ब्राह्मण को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के परिवार में कलेश बढ़ सकता है। आज धन की बचत करें और किसी से गलत बात ना करें। कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान करें। नीला वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का राशि फल क्या कहता है और आज के दिन उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि ड्राइविंग संभल करके करिए। आज आपका मन अशांत रहेगा और यात्रा के दौरान आप परेशान हो सकते हैं। तो तुलसी पर जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और तला हुआ पदार्थ किसी गरीब व्यक्ति को दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। अभी भी मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है। यात्रा में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और आज स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है। तो माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी।